हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी कैनिंग क्लासेस में मैं संतोष कुमारी बगड़ी आपका स्वागत करती हूँ। एसबी कैनिंग क्लासेस आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आई है जो कि है रिलेटेड आपके फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी एग्ज़ाम, जो कि आपके 11 अक्टूबर से 22 अक्टूबर या चला था, कम से कम जो भी था। तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पेपर हुए थे, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के अलग अलग पेपर थे। ये जो पेपर हुए थे उनसे रिलेटेड प्राइमरी आंसर की कब की जारी हो चुकी है, और प्राइमरी आंसर की को पिछले ये जो फरवरी का महीना था शुरुआत में, उस पर ये कहा गया था कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो आप 100 रुपये के चार्जेस से अपनी आपत्ति रिट वगैरह दर्ज कर, मतलब जो भी आपके दर्ज करवा सकते हैं आप आपत्ति। तो वो आपत्तियां भी दर्ज हो चुकी है। अब गुड न्यूज़ है, ये शायद न्यूज़ आपको मिल गई होगी, लेकिन मैं इस न्यूज़ के थ्रू आपको बहुत कुछ और भी बताना चाहती हूँ। तो लगातार इस वीडियो में बने रहिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बारे में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता पाऊँ। चलिए चलते हैं। सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो सबसे पहले मैं आपको चैनल पे बता रही हूँ कि ये जो रिज़ल्ट है आपका मार्च महीने में ही आपका फाइनली रिजल्ट आपके हाथों में होगा। ये जो रिजल्ट निकलेगा वो सभी का एक साथ ना निकल के किसी पर्टिकुलर जैसे 10th 12th के रिजल्ट आता है ना, सबसे पहले साइंस का रिजल्ट आता है, फिर कॉमर्स का आता है जो कम होता है, फिर उसके बाद आर्ट्स का धीरे धीरे काफ़ी लंबा तक आता रहता है रिजल्ट। इसी तरीके से फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट भी आपका आएगा, और जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे वैसे वैसे उसके बाद में जो उसकी काउंसलिंग के लिए आपको बुलाएंगे, तो काउंसलिंग के लिए आपको मैं बता देती हूँ 2 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। तो जिनको भी लगता है कि जिनकी भी कट ऑफ आसपास हो वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखिएगा। और दूसरी बात कि आप एकदम से आपका ये एग्ज़ाम हो चुका है, देखिए मैं निश्चिंत रहिए, आपका एग्ज़ाम हो चुका है। इसके अलावा अगर आपकी फर्दर जैसे ये तो न्यूज़ कि आपका जो है वो रिज़ल्ट जो है आपके होली के बाद और 13 मार्च से पहले पहले आपका ये रिज़ल्ट आ जाएगा। जहाँ तक मेरे सूत्रों का कहना है, जो है शिक्षा विभाग में जहाँ तक मेरी पहुँच है, वहाँ से जो आंकड़े मुझे प्राप्त हुए हैं उस बेसिस में मैंने आपको ये न्यूज़ दी है। इस न्यूज़ में उतनी ही सच्चाई है जितनी, देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जो न्यूज़ मिले ना उसमें कहीं ना कहीं दम हो। फेक न्यूज़ बनाना होता तो मैं कब की कितने ही मैं वीडियोस बना के रख दूं, लेकिन नहीं, मैं जानती हूँ कि स्टूडेंट की जो मानसिकता है ना, वो जिस परेशानी के दौर से गुजरता है उससे मैं भी गुजरी हुई हूँ। सब इस एक जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, बहुत कुछ अपने दिमाग में चलता है, उनके बहुत कुछ सपने भी होते हैं, आशा भी होती है, निराशा भी होती है। तो मैं आपके अपने के सपनों के साथ, आपकी भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करती हूँ किसी भी वीडियो में। कोशिश करती हूँ कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज आपको दिया जा सके। तो इस वीडियो में ये थी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि आपका जो रिजल्ट है वो मार्च महीने में आने की पूरी संभावना है। सबका ना आकर ये टुकड़ों में आएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। आप सभी को ये सब पता है कि हमारे टीचर्स ने, हमारे मान्यवर, हमारे जो रेपुटेड चैनल्स हैं, उन्होंने आपको ये सब बता दिया है कि 1 लाख वैकेंसी हमारे 2023-24 के बजट में बताई गई है। ये भी आपको बता दिया है कि उस पर फर्स्ट ग्रेड की कितनी है, ये भी आपको बता दिया सेकंड ग्रेड की कितनी है, ये भी आपको पता है थर्ड ग्रेड की कितनी है। और रिट की जो है पात्रता, वो तो आपकी पता है कि आपने अगर एक बार रिट का एग्ज़ाम दे दिया और उसमें इसकी अच्छे से परसेंटेज बन गई तो वो 3 साल के लिए वैलिड है। इसके अलावा आप चाहे तो हर साल भी रिट के एग्ज़ाम को दे सकते हैं, अपनी परसेंटेज को हाई कर सकते हैं। बाकी जो एग्ज़ाम होएगा उसमें जो आपकी मार्कशीट लगेगी वो मार्कशीट आप कोई सी भी लगा सकते हैं। ये रूल आपके सीईटी में भी डाला गया है। आगे जाके इसमें कोई संशोधन होता है तो बात अलग है, लेकिन रिट का जो इसने एक बार क्लियर कर लिया वो 3 साल तक के लिए वैलिड रहता है। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं स्पेशली फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि आप जो हैं आपको पता है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो भी होगा, जैसा भी होगा हमारे सामने होगा, हमें किसी बात से परेशान नहीं होगा। पॉजिटिव होगा तो भी हम अपने आप को परेशान नहीं करेंगे, नेगेटिव होगा तो भी हम अपने आप को परेशान नहीं करेंगे। एकदम सरल और बिल्कुल जो पानी जैसे बहता रहता है ना, इसको बहने दीजिए। आपने जो तैयारी की थी ना फर्स्ट ग्रेड के टाइम, सेकेंड ग्रेड के टाइम और रिट के टाइम, उसी तैयारी को मैं कहती हूँ, भले आप मेरे शब्दों को, मेरी भावनाओं को ना समझे, लेकिन लोहा अभी भी गर्म है। मारो हथौड़े उस पर, इतने लगातार मारो कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में आपका जो लेवल अप करे,
आपके जो सपनों को अप करे, आपके जो भावनाओं को पूरा करे, आपके जो सपने जितने हैं ना उससे एक कदम आगे चले। आप उसकी तैयारी के लिए पीछे वाले सारी चीज़ों को फिर से समेट लो। मत थको। थकने की उम्र हमारे पास हमें नहीं है। अभी हमारी उम्र ऐसी नहीं कि हम थकें। यहाँ आप एक बार के लिए एग्जाम्पल अपने माँ बाप को देख लीजिए। अगर वो नहीं थकते हैं, वो आपको खाना बना कर देने में, आपके लिए पैसे जुटाने में नहीं थक रहे, तो आप कैसे थक सकते हैं यारो। 3-3 4-4 महीने की तैयारी करके आप थक कर बैठो मत। लोहा गर्म है, आपके दिमाग में बहुत कुछ मैनेज्ड है, सेट है, ज़रूरत है तो अब उसको और धारदार बनाने की। मत देखो, मत पढ़ो नया, सिर्फ जितना पढ़ा है ना उसको रिवाइज। मैं ये बात हर वीडियो में बोलती हूँ और आप शायद मुझे पागल समझते होंगे या यूँ समझते होंगे कि मैम बहुत पकाऊ, बहुत थकाऊ है। हाँ मैं हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि देखिए, मैं आपको फिर से एक बात बताती हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को। मान लीजिए आपके पास 100 पन्नों की एक बुक है और उस पिछले 3 महीने में, 4 महीने में आपने किसी भी चीज़ को लेकर उसको पढ़ा है। आने वाले अगर 1 महीने आपने उसको नहीं पढ़ा ना, तो वो जो 4 महीने आपने अपने शरीर को थकाकर, अपने अरमानों का दबाकर जो मेहनत की थी ना, सारी की सारी पानी में चली जाएगी। वैकेंसी आगे आ रही है, सबके लिए आ रही है, ऑफिसर्स ग्रेड भी आ रही है और मतलब राजस्थान की भी आ रही है, केंद्र की भी आ रही है, और इसके साथ साथ आपकी जो भी सिविल सर्विसेज है, जो भी हैं, वो सारे एग्जाम्स हैं। तो क्यों ना मारा जाए एक और हथौड़ा। किसने कहा? आप पोस्टों को देखकर कभी भी अपने आप को जज मत किया करो कि इसमें पोस्ट इतनी है तो हम सिलेक्शन की तैयारी नहीं करेंगे। अरे यारो, आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है ना, तो फर्स्ट ग्रेड में जो सिलेबस पढ़ा था, आपने जो सेकंड ग्रेड की तैयारी की, सेकंड ग्रेड में जो सिलेबस पढ़ा था, या रिट की जो तैयारी की, रिट में जो सिलेबस पढ़ा था, नया मत पढ़ो। मैं तो कहती हूँ आप नया कुछ भी मत पढ़ो, सिर्फ उतना पढ़ लो। और जो अगर आपने किसी भी अच्छे लेवल के फॉर्म अभी तक फिल कर रखे हो तो वो देने चले जाना, बस आप तो चले बस, लेकिन उसको लगातार 6 घंटे 8 घंटे उसको लगातार बने रहो, बस इतना ही काफ़ी है। मैं फिर कहती हूँ, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं ना, और जेन्युइनली जो मुझे थोड़ा सा भी मानते हैं ना, मैं उनसे कहती हूँ कि थक कर मत बैठना। थक कर अगर बैठ गए ना, तो अभी अगर थकान ख़त्म की ना, तो आगे जाकर बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हो। अभी थोड़ा सा फिर से अपने आप को, अपने दिलो दिमाग को मजबूत करो, किसी अफवाह में मत फंसो। मैंने क्या बताया, उन्होंने क्या बताया, सबने बताया, सबका सुन लो, आपका मन करे वहाँ आप सुनो, लेकिन सुनने के बाद अपने दिमाग को इतना फिर से आप मेडिटेशन करो, डाइवर्ट करो, कंट्रोल करो और अपनी लगातार तैयारी में लगे रहो। अगर ये मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो इसको 4-6 घंटे के लिए छोड़ के, अपने घर पे छोड़ के फिर लाइब्रेरी जाओ। मतलब वहाँ मन को मार के आप पढ़ो, लेकिन पढ़ो। मैं भी मानती हूँ कि पढ़ना आसान नहीं है और पढ़ना मुश्किल भी नहीं है। आप उसको टारगेट दो। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बहुत कुछ बता रखा। अगर इसी वीडियो में मैं सब कुछ बताने लगी ना, तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद आप भी स्विच करके चले जाएंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगी। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। मैं कहती हूँ आप 1 घंटे में कम से कम 10 पेज पढ़ सकते हैं, 5 घंटे में 50 पेज पढ़ सकते हैं। मैं कहती हूँ सिर्फ 50 पेज ही पढ़िए। मैं शुरू से की बात बोलती हूँ, आप सिर्फ 5 घंटे ही पढ़िए, 5 घंटे ही पढ़िए, लेकिन 5 घंटे में आप क्वालिटी के साथ पढ़िए। उस वक्त कुछ और काम मत कीजिए। मैं ये नहीं कहती 5 घंटे भी लगातार पढ़िए, मैं कहती हूँ 2 घंटे पढ़िए, आधे घंटे का, 1 घंटे का, जो आपको जो जैसा करना है कीजिए। लेकिन जितनी देर आपके पास में बुक है ना, उतनी देर उस टाइम में अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़िए, और अगर मन नहीं है ना पढ़ने का, तो फिर तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप को इकट्ठा कीजिए। जहाँ जहाँ आप बिखरे हुए हैं, जहाँ जहाँ आपका दिमाग डाइवर्ट है, वहाँ से केंद्रित कीजिए। और उसका सबसे सरल उपाय है मेडिटेशन। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो चैनल को एक बार लाइक कर दीजिएगा और थैंक्स ज़रूर। अदरवाइज़ नहीं बात समझ में आई हो तो मैं फिर से कोशिश करूँगी कि आपके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। मेरा एक ही मोटो है, मैंने कभी चैनल के लिए काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रोथ
आपके लिए काम किया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर आपकी ग्रोथ है तो मेरी ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो नो डाउट, बस आप लगे रहिएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, अफवाहों में मत आइएगा। कौन कह रहा है कि अभी चुनावी साल चालू हो गया, एग्ज़ाम नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। अरे भाई, आप लोग तैयारी रखिए, एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएंगे। देख लेना, आपके आंखों के नीचे हो रहा है। केबीएस का एग्ज़ाम हुआ है और केबीएस की कब की आंसर की आ गई और रिजल्ट आने को है, इंटरव्यू भी आ गए डिप्टी कमिश्नर के। तो मैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देखिए, शॉर्ट लिस्टेड की मैंने डाल रखी है। और इसके अलावा बहुत सारे रिजल्ट आने को हैं। हमारे उसके फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आने को है, हमारे उसके रिट के रिजल्ट आने को है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, अफवाहों से दूर रहिएगा। मैं कोशिश करती हूँ अफवाह से रिलेटेड कोई आपको वीडियो ना डालूँ, लेकिन मैं दूसरों का कुछ नहीं कह सकती। तो इसी के साथ आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।